Once again, welcome back to our channel guys, and now today we are going to discuss about the scope of marketing कि marketing का scope कितना है, आखिर क्या marketing किस दायरे तक जाती है, किस scope में रह सकती है। So let's start the video। देखिए marketing में हमने देखा था ये एक तरीके से पूरा process होता है जहाँ से आप अपना जो है अपने product को create करते हो और उसको कहाँ तक लेकर के जाते हो, ऐसे पोजीशन तक जिससे जो है कस्टमर आपके उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो सके, उस कस्टमर की वांट नीड्स जो है उनसे सेटिस्फाई हो सके। सो वहाँ पे आपका जो भी प्रोसेस उसके बीच में आप करते हो दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग। अब इस मार्केटिंग का स्कोप क्या है? सबसे पहले स्टडी ऑफ कंज्यूमर नीड एंड वांट्स। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हो, जो कंज्यूमर है उसकी वांट्स क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसके बारे में स्टडी करते हो। वाई? बिकॉज अगर आपको किसी के वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि भैया सामने वाले पर्सन को चाहिए क्या, तभी आप उसको सेटिस्फाई कर पाओगे या फिर उसको जो है बता पाओगे कि भाई मैं ये प्रोडक्ट नहीं दे सकता या कुछ भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ द नीड एंड वांट ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट, कि मार्केट में कंज्यूमर्स की नीड क्या है, वांट क्या है। तो उसका स्टडी करना एक तरीके से आपका सबसे पहला पॉइंट भी कह सकते हो इसमें। और यहाँ पे जो है ये एक स्कोप होता है मार्केटिंग का। और ये आप कैसे करते हो? मार्केटिंग में आप रिसर्च करते हो, मार्केट रिसर्च करते हो, मार्केट में रिसर्च करके पता लगाते हो कि लोगों को क्या चाहिए। उसके बाद स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जो कंज्यूमर्स होते हैं कई बार एकदम पैनिक में आकर के भी चीज़ें लेते हैं और कई बार जो है बाकी सारी नॉर्मल सिचुएशन में भी चीज़ें लेते हैं। अगर आप देखो तो जब कोविड की सिचुएशन आई थी और फर्स्ट लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, उस दिन रात को ही आपके जो नियरेस्ट जनरल स्टोर थे ना, उस पर बहुत भीड़ हो गई थी। वहाँ पे लोग जा रहे थे, आटा, चावल, दाल, इन सब का कलेक्शन कर रहे थे, इन सबको खरीद रहे थे। ठीक है, कोई इंसान उस टाइम पे जो है ज्वेलरी की शॉप पे नहीं गया कि मुझे ज्वेलरी दे दो, मुझे सोना दे दो, पता नहीं कब कल मर जाऊं तो मैं अभी पहन के ही मरना चाहता हूं टाइप्स वाला। ना ही कोई शोरूम में जा रहा था कि मुझे स्कूटी दे दो, बाइक्स दे दो। व्हाट दे वर गेटिंग वाज दैट द एसेंशियल थिंग्स व्हिच वर रिक्वायर्ड टू सर्वाइव। तो यहाँ पे कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर के जो है वो पैनिक में भी अपना परचेज कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें वो जो है जब स्टेबल लाइफ में होते हैं और अच्छा अर्न कर रहे होते हैं तब उसको बाय करते हैं। और यहाँ पे कंज्यूमर का बिहेवियर कई सिचुएशन में अलग तरीके से निकल के आता है। सो जब आप एक बार ये स्टडी कर लोगे कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, उसके बाद आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है। सम कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ चीज़ें इमोशनली आप जो है एक कह सकते हो कि अपील करके ख़रीदवा सकते हो और कुछ चीज़ों को अपील करके आप नहीं खरीदवा सकते। सो ये कंज्यूमर का बिहेवियर पैटर्न स्टडी करना इज़ ऑल्सो पॉइंट जो कि आप मार्केटिंग में करते हो। मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट की रिसर्च करना। मार्केट रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, नॉट जस्ट अबाउट द कंज्यूमर बट ऑल्सो अबाउट योर कॉम्पिटिटर, कि भैया कॉम्पिटिटर कौन है, वो क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, उसका मार्केट में कितना शेयर है, आखिर क्यों उसका इतना बड़ा शेयर है, अगर है तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर आपके कॉम्पिटिटर का अगर शेयर बहुत बड़ा है तो उस सिचुएशन में आप देखते हो कि भैया हाँ क्यों है, इसके पीछे के कारण क्या है, रीजंस क्या हैं, इज़ इट दैट मच ईजी कि भाई इसने आराम से इसको एक्वायर कर लिया या फिर इसने कुछ स्पेशल एफर्ट्स डाले हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें आप मार्केटिंग रिसर्च करते हो। मार्केट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के बारे में यहाँ पे जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी आपको पता चल सकती है उससे, तो वो सारी चीज़ें आप रिसर्च में करते हो। उसके बाद प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब आपको पता चल गया कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, उसका कंज्यूमर का जो है वांट क्या है, नीड क्या है, मार्केटिंग रिसर्च कर लिया। अब आते हो आप अपने मेन काम पे कि प्रोडक्ट प्लानिंग करना एंड डेवलपमेंट करना। अब आपको पता चल गया हमने ये प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट बनाना है, अब आप उस प्रोडक्ट को ले करके प्लानिंग करोगे और उसका डेवलपमेंट कैसे करना है उसके बारे में सोचोगे। जैसे नूडल्स, अगर मैं कल कोट करके सोचूँ कि मुझे नूडल्स की कंपनी खोलनी है, नूडल्स का कुछ पैक बनाना है, सो इन दैट केस देयर आर सम ऑलरेडी बिग प्लेयर्स इन द market like Nestle का मैगी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड फ्रॉम आप कह सकते हो सिंस 90s के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, क्योंकि जब से मैंने होश संभाले है मैंने मैगी खाई है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मैंने मैगी खाई है तब से देख करके। सो 26 साल की एज तक मैं मैगी को खुद देखती हुई आ रही हूँ पर्सनली भी। सो ये बहुत पुराना ब्रांड है। एंड आफ्टर दैट सनफीस्ट का आपका yippee नूडल, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो नाउ पॉपुलर इन सम एरियाज इन सम एज ऑफ पीपल, ठीक।
ठीक है, तो वो भी लोगों को बहुत पसंद है। सो अगर मुझे कल को खड़ा होकर के ये सोचना है कि भैया मुझे भी एक जो है यहाँ पे नूडल्स बनाने हैं, नूडल्स का एक बिज़नेस करना है, सो ऑलरेडी यहाँ पे 2 ऐसे मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स, इनफैक्ट बहुत सारे हैं, ये 2 तो ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है और सबको पता होंगे, इसलिए आई एम टेकिंग द नेम ऑफ दीज 2 ओनली बिकॉज आई ऑल्सो नो ओनली दीज 2 नेम्स। ओके, सो पतंजलि भी इनफैक्ट अब लेकर के आया है। बट इस सिचुएशन में अब अगर मैं ये सोचूंगी, सो मैंने क्या किया, मार्केट रिसर्च में मैंने देख लिया मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास क्या ब्रांड्स हैं, क्या मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास कौन सी फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं। अच्छा, मेरे कॉम्पिटिटर एक मैगी है जो कि अब नए नए फ्लेवर्स लेके आ रहा है, ठीक है, चिली का कुछ ला रहा है, मंचूरियन का कुछ ला रहा है, सनफीस्ट में जो है वो अलग अलग फ्लेवर आ रहे हैं, उसके आटा नूडल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं उसके बाद मुझे पता है कॉम्पिटिटर क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं। नाउ आई हैव टू डू समथिंग थोड़ा सा हटके, सो पीपल शुड ट्राई, एटलीस्ट ट्राई माई प्रोडक्ट, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक खरीदेंगे नहीं बाद में अगेन एंड अगेन। तो उनको जो है एक पहला टच जो देना है वो मुझे अपना देना पड़ेगा, अपने जो है प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रेजेंट करके। सो वो प्रोडक्ट का प्लानिंग आप उस तरीके से करते हो कि ठीक है, आजकल मार्केट में जो है सिर्फ सिंपल मैगी से काम नहीं चलेगा, सिंपल नूडल्स से काम नहीं चलेगा, फ्लेवर्स, लोगों को फ्लेवर्स चाहिए, ठीक है, फ्लेवर्स चाहिए। फ्लेवर्स में क्या पॉपुलर हो रहा है, अरे टिकटॉक पे आजकल वो कोरियन की टाइप स्टाइल मैगी बन रही है ना, जो उबालो और मसाले अलग से डाल के, तेल डाल के उसमें से ऐसे घुमा लेते हैं। मेरे को तो देख के अच्छा नहीं लगता यार, पता नहीं कैसे खाते हैं, आई डोंट नो, इफ़ यू हैव ट्राइड इट प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। सो उस तरीके से आप वो थोड़ा टच डाल सकते हो दैट यार दिस इज़ पॉपुलर राइट नाउ, तो इसको थोड़ा सा हम ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करना और उसको डेवलपमेंट करना। अब ये सब करने के बाद उसकी ब्रांडिंग करना, ठीक है, और फिर पैकेजिंग किस तरीके से होनी चाहिए, फिर उसकी प्राइसिंग डिसाइड करना। प्राइसिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट रोल, प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखो मैगी अभी का अगर रिसेंटली टाइम बताऊँ तो आई थिंक 12 रुपीज़ की आती है, ठीक है, जो नॉर्मल पैक होता है आपका, फर्स्ट एक पैक होता है, और सनफीस्ट भी आई थिंक इसी सेम प्राइस की रेंज में है। आटा नूडल्स इज़ समथिंग विच इज़ एक्सपेंसिव कंपेयर टू दिस मैदा वाली मैगीज़। वो मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक 20-24 के अप्रॉक्स आती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग, ठीक है। सो यहाँ पे उस तरीके की प्राइसिंग करना कि जो आपकी कॉम्पिटिटर ने प्राइसिंग रखी हुई है आप उसको सूट कर सको, मैच कर सको, उससे ज़्यादा मत रख देना, बिकॉज पीपल विल नॉट कम एंड बाय योर प्रोडक्ट इफ़ यू आर चार्जिंग हायर प्राइस, स्पेशली एट द इनिशियल स्टेज। हो सकता है कि आपको कॉस्ट लग रहा हो, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट मार्जिन कम रखना पड़े, इट्स ओके, बट आपको प्राइसिंग में थोड़ा सा डिसाइड देख करके रन करना पड़ेगा। जैसे कि आप कहते हो ना कि भैया जो है एप्पल बहुत ज़्यादा प्राइसिंग उसकी एक्स्ट्रा है, बट देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो उसका एक स्टेटस सिंबल के तौर पे बन के आता है, जिसके लिए वो इतना ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है, ठीक है। अब कल को जो है कोई और फ़ोन उठ करके, लेट सपोज कोई भी फ़ोन Xiaomi उठ करके कह दे कि मैं भी लाख रुपए का एक फ़ोन बेचूंगा अपना ये चुन्नू मुन्नू से जो मैं बेच रहा हूँ, तो नहीं बाय करेंगे। वाई? बिकॉज जो उसका कॉम्पिटिटर 1 लाख रुपए में वो दे रहा है, दैट इज़ अ स्टेटस सिंबल। Xiaomi is not having that much of status symbol जो कि Apple के पास है, so if they will charge that amount, nobody will buy their product. So this is very important, pricing आपको decide करना। Channel design and management. Now you have designed your product, you have developed your product, आपने बना दिया है, pricing भी decide कर दी है। Now it is very important भैया अब आप उसको कस्टमर तक पहुँचाओ, यानी कि उसका दरवाज़ा खटखटा करके उसके डोर स्टेप तक मत दे करके आओ, but what you have to do is you have to make that type of channel distribution, ठीक है, distribution channel जिसमें जो है आपके जो भी बायर्स हैं वो ख़रीदना अगर चाहें तो अपने नियरेस्ट स्टोर से ले सकें। नाउ अगेन आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ अमूल दूध, ठीक है, अमूल दूध फ्रेश डेली आपको अपने कोई भी एरिया में आप क्यों ना हो, भले ही आप कश्मीर के व्यक्ति हो, कन्याकुमारी के व्यक्ति हो, दिल्ली के हो, पंजाब के हो, चंडीगढ़ के हो, और फ्रॉम एनी स्टेट, ठीक है, अगर आप जाओगे अपनी नुक्कड़ की दुकान में और कहोगे अमूल का दूध दे दो, सो आई थिंक 90%, इवन मोर देन 90%, ठीक है, 99% लेकर के चल लो। अगर वो जो है मिल्क की सेलिंग करते हैं तो उनके पास अमूल का दूध ज़रूर होगा। तो यहाँ पे वो क्या है, ये अमूल का एक चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना हाई लेवल का है कि वो क्या करते हैं कि उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उनका पूरा सिस्टम कि कहाँ से कहाँ जाएगा, फिर हर एक एरिया में कहाँ जाएगा। अब देखो ये अमूल वाला व्यक्ति नहीं करता, अमूल वाला बैठ करके जो है हर जनरल स्टोर पे नहीं देता, एक चैनल बना हुआ है, वो अपने से नीचे जो है हर स्टेट में कुछ लोगों को दे देते हैं, फिर वहाँ से एरिया वाइज कई जगह जाता है। और आपने देखा होगा आपके एरिया में भी कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो कि आसपास के 4-5 एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन संभाल रहा होगा। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा सिस्टम ऐसा बनाना है कि आपके आसपास के घरों तक वो चीज़ें पहुँच
रही हूँ। सो वो चैनल डिज़ाइन करना मैनेजमेंट का, कि वो पूरा चैनल कैसे बनेगा और उसका मैनेजमेंट करना। प्रमोशन करना, अब आपने आसपास की जगह पे जो है भेज दिया, लेकिन प्रमोट नहीं करोगे तो लोग आकर के कहेंगे कैसे, अरे भैया आपके पास वो वाला प्रोडक्ट है क्या, वो वाला जो टीवी में दिखा रहे थे। सो इस तरीके से प्रमोट करना दैट पीपल विल गो टू देयर शॉप्स और फ्रॉम वेयर एवर दे बाय, तो वहाँ पे जाकर के वो पूछें या फिर उनको दिख जाए वो प्रोडक्ट ईजिली। तो ऐसे प्रमोट करना ताकि वो खुद उसको जो है कहीं ना कहीं बाय करने के लिए आगे आए। और फिर उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको अभी हमने बता ही दिया। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, गुड्स बेच देना इनफ नहीं होता, उसके बाद उनके साथ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बनाना भी ज़रूरी है, उनके साथ एक जो है रिलेशनशिप मेंटेन करना भी ज़रूरी है। अब कोई भी अपना प्रोडक्ट उठा करके देख लीजिए, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट उठा लेना, कोई भी, चाहे डिओ उठा लो, परफ्यूम्स उठा लो, आप अपना जो है खाने पीने की चीज़ें उठा लो, आपकी बेवरेजेस चीज़ें उठा लो, या फिर अपना मोबाइल फ़ोन उठा लो, उसका पैकेट उठा लो। तो जो आपका पैक होगा ना, उसके पीछे आपको एक टोल फ्री नंबर एंड एक कस्टमर केयर के लिए ईमेल आईडी हमेशा दिखेगी। वाई? बिकॉज ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इफ़ एनी ऑफ द कस्टमर आर हैविंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दे कैन कॉन्टैक्ट द कंपनी और ईजिली जो है वहाँ से वो कुछ भी बात करके अपनी सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। सो ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या कि जो है कस्टमर सेटिस्फाई रहे, उनका कोई बैड एक्सपीरियंस ना बने, एंड अगर वो सेटिस्फाई रहेंगे, आप उनके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करोगे, सो दे विल कम टू यू अगेन एंड अगेन एंड दे विल बाय from you again and again. So it is very easy in that type of cases. ठीक है? So that's it for today. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.